तक राज्य किया था, कोई बता सकता है? बता सकता कोई? पता होगा आपको तो। 11,000 वर्ष तक भगवान ने राज्य किया था। याद रखना महाराज, क्या पता कब पूछ ले आपसे। कुछ कुछ बात तो याद रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कितने वर्ष तक राज्य किया था? बताएगा कोई? नहीं बता। 100 कितने 24 वर्ष तक। और भगवान श्री राम ने कितने वर्ष तक? कितने? 13,000 12 18 अच्छा 11। हाँ, तो याद रखना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने कितने? 108 100 अच्छा 24 लिए। हाँ, 124 वर्ष तक राज्य किया था। कहा महाराज, जब भगवान ने श्री राम ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया था, उसके बाद महाराज इस धराधाम पर कलयुग का वास आ गया था। जब प्रभु अपने धाम को गमन हो गए थे, तभी से कलयुग का, उसी समय से कलयुग प्रारंभ हो गया। तुलसीदास जी भी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेर सुमेर नर उतराई पारा, सुमेर सुमेर नर उतराई पारा, सुमेर सुमेर नर उतराई पारा, सुमेर सुमेर नर उतराई पारा। मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, अजर बिहारी। बोले हनुमान जी महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। कहा महाराज, इस कलयुग में केवल नाम का, जो इस कलयुग में सबसे भक्ति का सबसे सरल साधन क्या है? भगवान का भजन करो और हमारा उद्धार हो जाए। पर इस कलि काल में तो समय नहीं है। हमारे बीच में आज विपुरम से, बागेश्वर महादेव मंदिर से कीर्तन मंडली आई है, अपना समय निकाल कर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए। जरा तालियों से उनका धन्यवाद करेंगे। बोल जगदम्बा मैया की जय, शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज जन्मेजय जी को व्यास जी कथा श्रवण करा रहे हैं और नारद जी को
भगवान विष्णु कथा श्रवण करा रहे हैं। भगवान ने कहा कि नारद, एक समय वृषध्वज की जो कन्या तुलसी थी महाराज, वह एक दिन भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चली गई। उसे बचपन से ही भगवान का भजन करना पसंद था। कोई छोटा छोटा बच्चा तो बचपन से ही भगवान के चरणों में वंदन करने लग जाता है, भगवान को पूजने लग जाता। पर कोई कितना बड़ा भी होगा पर भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं होती। उसी प्रकार से महाराज उस राजा की कन्या थी, जंगल में चली गई, भगवान का भजन करने लगे। भजन करते करते कई वर्ष बीत गए। उसके अपने पांचों बाणों को छोड़ा तो उसकी भजन में इतनी, मैं आपकी भक्ति के बिना मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मां भगवती ने कहा कि आज से तू मेरी ही भक्ति करती रहेगी। इस प्रकार से जब कहा महाराज, तो वह मां भगवती की भक्ति करने लग गई। उसके पिताजी ने कहा, बेटी अब तो विवाह की योग्य हो गई, अब तू, तेरे लिए मैं कोई वर ढूंढता हूं और तेरा विवाह कर देती हूँ। पर महाराज उसने मना किया कि पिताजी मुझे विवाह नहीं करना है, मुझे केवल मां भगवती का भजन करना है। जब उसने महाराज मना किया तो उसके पिताजी बड़े परेशान हो गए। अरे बेटी इतनी बड़ी हो गई और अब विवाह भी नहीं कर रहे। घर में महाराज जब लड़की ज्यादा उम्र की हो जाती है, लड़का भी जब ज्यादा उम्र का हो जाता तो माता पिता परेशान हो जाते हैं। अरे अजी तक वे न्याय ना यहाँ लोग भी परेशान हो जाते हैं। इसी प्रकार से आज राजा भी बड़ा परेशान हो गया। कहा कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई पर इसने अभी विवाह नहीं किया। उसने विवाह के लिए मना किया। राजा ने महाराज घर में यज्ञ करा दिया। यज्ञ किया तो यज्ञ से भगवान अग्नि से, महाराज यज्ञ कुंड से भगवान अग्नि प्रसन्न हो गए। कहा कि मैं तुम्हारे यज्ञ से प्रसन्न हूं। कहा कि वर मांगो। राजा ने कहा, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, अभी तक इसने विवाह नहीं किया, इसके विवाह के लिए मैं वर ढूंढ रहा हूं, पर या तो मना कर रही है, कह रही कि मुझे भगवान का भजन करना है। इस प्रकार से जब कहा तो अग्निदेव ने कहा, अरे उसे भगवान का भजन करने दो, माँ भगवती का भजन करने दो। जब माँ भगवती चाहेगी तब उसका विवाह हो जाएगा। जब राजा को आश्वासन मिल गया तो उसकी पुत्री भजन करने लग गई। एक दिन महाराज उसके मन में स्वतः ही विचार आया कि पिताजी मेरा विवाह करना चाहते थे, अब मैं विवाह करूंगी। पिताजी से कहने लगे, पिताजी अब मैं विवाह करूंगी। अब तो महाराज राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। अपनी प्रजा को कहा कि इसके योग्य का वर ढूंढो, और अपनी प्रजा को भेज दिया। वहां एक राज्य में गए महाराज। वहां पर सुंदर महाराज राजा का एक पुत्र था, और वह भगवान का बड़ा भक्त था महाराज। भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था।
और वह भजन किया करता था। जब महाराज इधर राजा ने कहा कि तुम्हारे पुत्र के योग्य एक युवती है, उससे तुम उसका विवाह करा दो। तो आज महाराज उस राजा के पुत्र से, उस मारुध्वज नाम के जो राजा थे, उसकी पुत्री का विवाह हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की, जगदम्बा मैया की। कहते हैं महाराज, जब जिस चीज का समय होता है तब वह समय पे ही होता है। हम चाहे किसी कार्य को करने में कितना भी कोशिश कर ले, पर वो कार्य नहीं होगा। क्यों? जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक कोई कार्य नहीं होता है। और जब भगवान की कृपा हो जाती है तो भगवान सरल से उस कार्य को संपूर्ण कर देते हैं। बोल जगदम्बा मैया की, चंद्रवदनी मैया की। हो माता है रानी कल्याणी अम्बे, दर्शन दीदे योग माया। माता है रानी कल्याणी अम्बे, दर्शन दीदे योग माया। माता है रानी कल्याणी अम्बे, दर्शन दीदे योग माया। माता है रानी कल्याणी अम्बे, दर्शन दीदे योग माया। तेरा दर्शन का हम भिखारी, दर्शन दीदे योग माया। तेरा दर्शन का हम भिखारी, दर्शन दीदे योग माया। माता है रानी कल्याणी अम्बे। दूर दूर के दिन भक्त आया, दर्शन दीदे योग माया। दूर दूर के दिन भक्त आया, दर्शन दीदे योग माया। दूर दूर के दिन भक्त आया, दर्शन दीदे योग माया। दूर दूर भक्त आया, दर्शन दीदे
कहा कि जो यह दैत्य है इसका उद्धार किस प्रकार से होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवताओं तुम घबराओ मत, मां भगवती हमारी रक्षा करेगी। जब इस प्रकार से कहा महाराज तो देवता लोग शांत हो गए, सब कांप रहे थे महाराज, क्योंकि वह शंखचूर्ण नाम का जो दैत्य था भगवानों को बड़ा परेशान करता रहता था। कहा कि मां भगवती का ध्यान करो और मां भगवती तुम्हारी रक्षा करेगी। तब महाराज सभी ने मां भगवती की स्तुति की। मां भगवती ने कहा कि जो मेरा अंश शंकर है वो उसका उद्धार करेगी। अब महाराज शंखचूर्ण नाम का जो दैत्य था कैलाश पर्वत से चला गया और भगवान शंकर को कहने लग गया, अरे बाबा आजा मेरे साथ युद्ध कर ले। अरे तू तो गले पर सर्पों को धारण किया रहता है, कानों पर तूने बिच्छू लटकाए हुए हैं, आजा मेरे साथ युद्ध कर ले। अब तो भगवान शंकर को जैसे कहने लग गया तो भगवान शंकर भी उसके साथ युद्ध करने लग गए। दोनों को महाराज बड़ा युद्ध चला। जब युद्ध चला तो भगवान शंकर ने शंखचूर्ण का उद्धार कर दिया। बोले शंकर भगवान की। जैसे महाराज शंखचूर्ण का उद्धार हुआ, पुनः महाराज एक दैत्य आ गया। सोचने लग गया कि इसने हमारे साथी को मार दिया, अब क्यों इस शंकर को ही मार दिया जाए। जितने भी ब्राह्मण देवता भजन कीर्तन करते थे, यज्ञ करते थे, तो वह दैत्य उनके यज्ञ में जाता था, तहस नहस कर देता था, उनके यज्ञ में महाराज विघ्न बाधाएं डालता था। सभी देवता लोग घबरा गए, अरे ऐसा कौन सा दैत्य आ गया जो हमारे भजन कीर्तन में बाधाएं डाल रहा है। जहां पर यज्ञ करते थे वहां पर वह दैत्य अपने सेना को भेज देता था, कहता था कि जहां पर वेद का गान हो रहा होगा, गाय की रक्षा हो रही होगी, तुम उनको तहस नहस कर दो, वेदों के मंत्रों को बंद कर दो, गाय की जो रक्षा कर रहा होगा उसको तुम मार दो, क्योंकि भगवान के अंश भगवान भी कहते हैं कि ब्राह्मणों के आदि पर भगवान रहते हैं। देवादीनं जगत् सर्व मंत्रातीनं च देवता। भगवान किसके अधीन है? ब्राह्मण के। जब ब्राह्मण देवता भगवान के वेद मंत्रों का दान करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान किसके अधीन है? मंत्रों के। और अगर मंत्र ही नहीं रहेंगे तो देवता कहां से रहेंगे? दैत्य महाराज जहां पर यज्ञ होता था वहां पर विघ्न बाधाएं डालता रहता था। अब तो इधर सभी घबरा गए, अरे हमारा वेद मंत्र सब नष्ट हो रहा है, अब क्या करो?
गाय की जो रक्षा करता था उसकी वो हत्या कर देते थे। पर इस कलयुग में न जाने क्या हो गया कि अब गाय की कोई सेवा ही नहीं करता। न जाने 1-2 साल से गाय ऐसी घूम रही महाराज। हमारे क्षेत्र में ही नहीं, हर क्षेत्र में देखो तो गाय सड़क पर है और कुत्ता घर में। अरे महाराज इतनी दुर्दशा हो गई आज गाय की। पहले तो धन का मोल नहीं था महाराज, पशुओं का मोल था। पहले व्यापार महाराज पशुओं का था, गाय धन का नहीं था। जिनके पास महाराज गाय रहती थी वही बड़ा धनवान कहा जाता था। पर आज इस कलयुग में ऐसा हो गया महाराज कि धन तो घर में बहुत है पर एक गाय नहीं है। कहा कि कौन गाय की सेवा करेगा। अरे कम से कम एक गाय को रखो। अगर घर में नहीं रख सकते तो किसी गौशाला में उसे गोद में ले लो और उसका पालन पोषण करो महाराज। सच बताइए जो लोग यहाँ पर हैं किस किस घर में गाय बंधी है, हाथ खड़ा करना जरा। किस किस के घर में है? बहुत कम लोगों के घर में। और कुत्ता किस किस के घर में? हाथ खड़ा करना जरा। कुत्ता वहां बते रहे। अरे घर में गाय को रखो महाराज, जिससे उद्धार होगा हमारा। घर में जब सूतक होता है, पातक होता है तो उसमें सबसे पहले क्या चाहिए? गोमूत्र चाहिए ना, तभी तो पवित्र कहा जाता है। पंचगव्य कहा जाता है जिसको। किस किस से बनता है? गाय के गोंद, गोबर, दूध, दही और घी से, उसी से पवित्र होते हैं ना। कुत्ता किस लिए घर में? खाने के लिए, और एक परेशानी भी कि उसको घुमाने ले जाना है। और अगर किसी को काट लिया तो भी दिक्कत है। अरे घर में कोई आएगा, अरे गाय बंधी है, कितनी अच्छी बात है तुमने गाय रखी है। जब हम किसी यजमान के घर में जाते हैं उसे बोलते हैं कि गोबर राजा गणेश बनाने के लिए, कहते हैं पंडित जी गाय तो है नहीं, हमने मंगवा रखा है। अरे जब एक गाय नहीं बांध सकता तो क्या कर सकता है। जब महाराज मृत्यु होती है उस समय भी गाय चाहिए, गाय का दान होता है। पुत्री का विवाह होता है उस समय गाय का दान होता है। गाय को रखना चाहिए। पूज्य सतगुरुदेव जी गोपाल मणि जी महाराज तो गौ के बड़े परम भक्त हैं, गाय की सेवा में लगे हैं महाराज। पर आज तो गायें सड़क में घूम रही है। और अभी जब लॉकडाउन लगा था उस समय न जाने कितनी गाय हो गई थी। घर में कम से कम एक गाय तो रखनी चाहिए, क्योंकि गाय को गौग्रास भी देना पड़ता है। सर्वप्रथम गाय के लिए गौग्रास निकाला जाता है। कहते हैं कि जब रोटी बनाते हो तो सर्वप्रथम किसकी होती है? वो गाय की होती है ना। तो कौन कौन निकालता है गाय की? बस दो चार है ना। वो कुत्ता का कुकुर निकाल दो लास्ट में थे, सब निकालते हैं। कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा, चाहे सब निकालते होंगे
पर कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा। अरे सर्वप्रथम गाय के लिए रोटी निकालनी चाहिए। गाय महाराज एक ऐसी है जो बैतरणी को पार कर सकती है। बोल जगदम्बा मैया की। सदगुरुदेव जी का एक भजन भी है, तो उस भजन का आनंद लेंगे जरा। वो सतगुरु महाराज हमारा गौ माता की सेवा बतौना। सतगुरु महाराज हमारा की सेवा बतौना। सेवा बतौना सतगुरु महाराज हमारा गौ माता की सेवा बतौना। गुरु